ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागंसस्तनूभिः व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति नो इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। भगवान श्री रामकृष्ण देव, भगवती माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूज्य स्वामी बुद्धेशानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम और आप सभी को मेरा प्रणाम। आज एक ऐसी बातें करेंगे कि साधारणतः इंसान जीवन में, विशेष करके आध्यात्मिक जीवन में, कुछ चीज़ें भूलना होता है, कुछ चीज़ें याद होना होता है हमेशा, जिसको स्मरणीय और विस्मरणीय। ये बहुत पहले मैंने कही किसी से भी एक वीडियो में सुना था, तो उसको मैं शेयर करना चाहता हूँ। अच्छा वीडियो है, अपने जीवन के लिए कार्यकारी है। पहले विस्मरणीय क्या है, हमेशा हमको भूल जाना चाहिए। नंबर 1, एक प्रथम जो हमको भूलना चाहिए, अपने द्वारा किया हुआ कुछ सत्कार्य जिससे हम दूसरों को कुछ सुख पहुंचाए हैं। नेचुरली ये समझने की बात है कि हम अगर कुछ कार्य करेंगे त्याग के साथ, त्याग की भावना के साथ, नेचुरली किसी के लिए भलाई होगी और भलाई में उस आदमी को कुछ सुख पहुंचेगा। तो संतों का कहना है, इस चीज़ को हमेशा भूल जाइए। आपने किसके लिए क्या किया था और किसको सुख दिया था, इस चीज़ को भूल जाइए। जीसस क्राइस्ट बोलते हैं, योर लेफ्ट हैंड शुड नॉट नो व्हाट द राइट हैंड हैज़ डन। दाहिने हाथ ने क्या किया, बाएं हाथ उसको भूल जाना चाहिए, देखना भी जानना भी नहीं चाहिए। दैट मीन्स साइलेंटली जो भी करना है हमको, किसी का अच्छा करना है, साइलेंटली करने का है। अहंकार की भावना कुछ भी नहीं होना चाहिए, भूलने की इसलिए आवश्यकता है। जैसे जैसे हम लोग याद रखते हैं, करते जाते हैं, याद रखते हैं, एक मन में अहंकार का भाव उत्पन्न होता है कि मैंने इसके लिए इतना किया है। और हमारा अनेक बार हम लोग पढ़े हैं, विशेषकर भगवान कृष्ण गीता में निष्काम कर्मयोग में हम लोग पढ़ते हैं कि हमको कर्म करके भूल जाना चाहिए। करोमि यद्यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ये हम शांति मंत्र में पढ़ते हैं। जो जो करूँगा मेरे मन से, मेरे बुद्धि से, मेरे चित्त से, मेरे स्वभाव से, मेरे प्रवृत्तियों से, मेरे इंद्रियों से, शरीर से, मन से, वचन से, जो भी करूँगा, यद्यत् करोमि, ये किसके लिए होता है? सकलम परस्मै। परम मतलब उस ईश्वर के लिए, परम पिता परमेश्वर के लिए, जिन्होंने सबको बनाया है, जिन्होंने हमको भी कुछ देने के लिए, करने के लिए प्रवृत्ति दी है, प्रेरणा दी है। तो हम उन्हीं के प्रेरणा से, उन्हीं के द्वारा प्रदत्त वस्तुओं को ही दूसरों को देने का प्रयास करते हैं। इसलिए हम एकदम निष्काम भाव से करेंगे और सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। मैं सारे समर्पण, उसका जो फल है, मैं श्री नारायण को समर्पण कर देता हूँ। समर्पण की भावना के साथ हमको कर्म करना है। ये है कि दूसरों को दिया हुआ सुख, दूसरे के लिए किया हुआ कर्म हमको भूल जाना है। दूसरा क्या भूलना है? दूसरे के द्वारा दिया हुआ हमारे लिए दुख, उसको भूल जाना। पहले तो हमारे द्वारा दूसरे के क्या हुआ सुख को भूल जाना है। अब दूसरा जस्ट उल्टा है, दूसरे किसी के द्वारा हमको अगर दुख पहुंचा गया है, उसको भी भूल जाने का है। क्यों? उसको और याद रखेंगे तो धीरे धीरे वैमनस्य बढ़ेगी, वो अपने आपस में मनमुटाव होगा, बातें भी बढ़ेगी, हम उनको कुछ बोलेंगे, वो उनको कुछ बोलेंगे, क्योंकि उनको कष्ट दिया था। मन में एक प्रतिशोध की भावना जागृत होगी। नहीं, ये मैं देख लूँगा तुमको, इस तरह की भावना मन में आती है अक्सर सांसारिक जीवन में। सांसारिक जीवन क्यों, इवन आध्यात्मिक जीवन में भी ये अक्सर होता, कभी कभी होता है। अगर मन के ऊपर कंट्रोल नहीं है, भूल जाने की प्रवृत्ति अगर नहीं है, क्षमा कर देने की प्रवृत्ति अगर नहीं है,
तो हमको मन में घर करके बैठ जाता है। वो जो बातें हमारी ऐसे बढ़ जाती है बैठ कर मन में कि उसको इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फॉरगेट इट, और वो हमेशा के लिए हमारे दुखदायी हो जाते हैं। उस व्यक्ति ने तो एक बार कुछ करके हमको दुख दे दिया, लेकिन उस चीज़ को याद करते 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 इमोशनली मेंटली वी बिकम सो वीक कि फिर धीरे धीरे हमारी ही अवनति आध्यात्मिक अधोगति होती है। तो इसलिए दूसरों को दिया हुआ सुख और दूसरे के द्वारा दिया हुआ, हमारे लिए दिया हुआ दुख, इसको हमेशा भूल जाएं, उसी में ही आनंद है। सो इग्नोर ऑल दिस थिंग्स, छोड़ दीजिए, क्षमा कर दीजिए। क्षमा वीरस्य भूषणम, वीरों की, हम ये नहीं करेंगे आप सब वीर ने, लेकिन क्षमा करना कोई साधारण बात नहीं है। सभी लोग क्षमा नहीं कर सकते हैं, तो क्षमा कर दीजिए। तो ये दो बातें हमको भूलना है। तो याद क्या रखना है, ये भी दो बातें हैं। ये प्योरली आध्यात्मिक बातें हैं कि मृत्यु ही एकमात्र सत्य है, इसको हमेशा याद रखना है। जीवन झूठ, मृत्यु सच, दिस इज इटर्नल ट्रूथ। बाकी सब झूठा जा सकता है, लेकिन मृत्यु अवश्यंभावी है। भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं, जातस्य ही ध्रुवोर मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृतस्य च, तस्माद् अपरिहार्यर्थे न त्वं शुचितुम् अर्हसि। ये जातस्य ही ध्रुवोर मृत्यु, ध्रुव मतलब निश्चित है, श्योर, जो जन्म हुआ है उसका मृत्यु होना है। उसके लिए दुख क्या करना है, मरना तो है, सिर्फ अच्छे कर्म करके जाने का है। मरने से पहले कुछ अच्छा कर्म कर जाएं जो संग जाएगा। शरीर जाता नहीं, धन संपत्ति जाता नहीं, जीवात्मा हमारे पास साथ जाती है हमेशा। ड्यूरिंग द ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल, आत्मा की जब एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरण होता है, तो उस समय में हमारे साथ नथिंग, पोजिशंस कुछ भी नहीं जाएगा, सिर्फ जाएगा हमारे संस्कार, कर्म संस्कार जो जीवात्मा में है, और रह जाएगा क्या, नाम, बस। तो इसलिए मृत्यु है, मृत्यु होना ही सबको चाहिए, उसके लिए घबराना नहीं। कल नहीं तो आज, हु नोज, ये जीवन कब तक है। ये जो जन्म आज हुआ, ये मृत्यु, इसका फासला जिसको हम जीवन कहते हैं, हाउ लॉन्ग इज दैट, वो कितना लंबा है वो जीवन, कब तक चलेगा, नोबडी नोज इट। नेक्स्ट मोमेंट यू कैन डाई। दिस लाइफ इज शॉर्ट, स्वामी जी बोला है ना, दिस लाइफ इज शॉर्ट और द वेनिटीज ऑफ द वर्ल्ड आर ट्रांजिएंट। तो जीवन भी क्षणभंगुर है। जितना ऐसो आराम, ऐश्वर्य, नाम, यश जो कुछ है, वो सब भी 2 दिन के लिए है। तो हमको करना क्या है, दे अलोन लिव, लिव फॉर अदर्स, जिसको हमने अभी बोला है। जब तक जीवित रहें तब तो दूसरों को जितना हो सके दूसरों के लिए करते रहें निस्वार्थ भाव से। तो मृत्यु है, मृत्यु हमको एक दिन होना है, काल के कवल में हमको आना है। काल अनंत अनंत है, वो काल सभी को अपने गाल में समा जाते हैं। काल की गाल में कहते हैं ना, सब समा जाएंगे। सो इस चीज़ को हमको याद रखना है हमेशा। गुरु नानक देव, ये कहानी शायद आप जानते होंगे, मैं कभी कहा भी हूँगा। गुरु नानक देव एक बार उनके शिष्य मर्दाना, जो हमेशा उनके साथ रहता था, उनको 2 पैसा देके 2 पैसा दिए। जब बाज़ार से 1 पैसे का सच खरीदना, 1 पैसे का झूठ खरीदना। मर्दाना 2 पैसे लेकर बाज़ार गया, अनेक दुकान घुमा, सब हंसने लगे। सच और झूठ कोई चीज़ बाज़ार में मिलने वाला चीज़ है, लेकिन गुरु नानक का एक शिष्य था, व्यापारी, वो समझ गया। उसने 2 टुकड़ा कागज़ लिया, एक में लिखा जीवना झूठ, जीवना होता है जीना, और दूसरे में लिखा मरना सच। तो जीना झूठ और मरना सच, ये 2 टुकड़े में लिख के उन्होंने उसको दे दिया हाथ में। गुरु नानक देखा, बोला हाँ, दिस इज द फैक्ट। मृत्यु अवश्यंभावी है, दैट इज द इटर्नल ट्रूथ, वो है।
जीवन झूठ है। झूठ मतलब क्या? अब है, कल नहीं रहेगा, नेक्स्ट मोमेंट नहीं रहेगा। कल भी नहीं था, कल भी नहीं रहेगा, आज है। इट्स वेरी स्मॉल ड्यूरेशन, तो एनी टाइम इट कैन गो। तो इसलिए बोलते हैं कि मृत्यु को हमेशा याद रखा। जब गुरु नानक बोलते थे ये सांस अभी हमारे अंदर लिया और सांस बाहर आएगा कि नहीं पता नहीं है। इसलिए नानक देव बोलते थे तो दूसरी चीज़ क्या याद रखना है हमको? पहला तो मृत्यु सच है, दूसरा यह है मृत्यु उसका जो नेक्स्ट स्टेप है कि हरिनाम लेना। जन्म को सफल करने के लिए हमको क्या लेना? प्रत्येक सांस में हरिनाम लेना, भगवान ईश्वर का नाम लेना। तो गुरु नानक कहते थे 24,000 सांसें हम दिन में लेते हैं, 24,000। और वो कभी हम लोग कहते हैं कि 21,600 है, डैट इज़ इमटेरियल फॉर अस, वो माने नहीं रखता है। 21,600, 24,000, 30,000, 50,000 कुछ नहीं। और सांस में लेना भी हकीकत है कि आपको 24 घंटा जगना पड़ेगा और कोई जिनके पास काम नहीं हो। तो प्रैक्टिकल स्पीकिंग हम भजन एक सुंदर गाते हैं, सांस सांस में सुमिरन करके बार बार बोले जाऊं, तुम बिना मेरो कोई न भगवान जिसको अपना बनाऊं। तो सांस सांस में सुमिरन करके बार बार, माने प्रत्येक सांस के साथ जितना संभव हो सके। हमारे बुजुर्गों का कहना है, साधु संतों का कहना है कि हर सांस में ले सके तो अच्छी बात है। माँ करती थी 1 लाख जॉब दिन में, लेकिन जितना हो सके व्हेनेवर वी आर फ्री तो कोशिश करें कि ईश्वर का नाम ले। उनका चिंतन, ईश्वर चिंतन, स्मरण मनन, स्मरण। माँ भी बोलती थी, ठाकुर भी बोलते थे, स्मरण है ना। कि शिष्य ने बोला माँ को, ठाकुर कभी, कि जब ध्यान ठीक से नहीं हो पाता है, कार्य व्यस्तता, तो माँ ने पूछा बेटा स्मरण तो है ना? हाँ माँ स्मरण है, स्मरण रहना चाहिए। ईश्वर का विस्मरण नहीं हो, विस्मरण हम करके आ चुके हैं, सुख और दुख जो है, लेकिन यहाँ विस्मरण नहीं चला गया, स्मरण कि मृत्यु सच है और मृत्यु के पार जाने के लिए हमको लेना है सांस सांस में भगवान का नाम, ईश्वर का नाम। तो कई धर्मों में ऐसा है, रिमेम्बरिंग गॉड। ठाकुर वैष्णव धर्म के बारे में बोलते थे ना, ठाकुर जो जिस दक्षिणेश्वर में बोला था, शिव ज्ञान जीव सेवा, 3 बातें वैष्णवों में है। वैष्णव धर्म में 3 टेनेट्स जिसको कहेंगे करणीय। नंबर है नामे रुचि, दूसरा है वैष्णव पूजन और तीसरा जीवे दया, जिसको ठाकुर ने परिवर्तित करके शिव ज्ञान से जीव सेवा कर दिया। पर पहला है नामे रुचि। किसी भी नाम में, ईश्वर के कोई भी नाम में रुचि होनी चाहिए और नाम का सुमिरन हमको हर समय करना चाहिए। तो मैं समाप्त करने से पहले पुनः उसको रिपीट करूं, 2 बातें भूलने की है। हमारे द्वारा दूसरे के लिए किया हुआ कुछ सत्कर्म एवं उसको पहुंचाया गया सुख। दूसरा है दूसरों के द्वारा हमको दिया गया दुख, ये दोनों को भूलना है। और 2 चीज़ याद रखना है, मृत्यु ही अवसंभव ही है, सच है, और मृत्यु से पार जाने के लिए हमको ईश्वर का नाम लेना पड़ेगा। ये 2 बातें याद और 2 बातें भूलना। तो इसके साथ में आज का इस मेरी वाणी को विराम देता हूँ। फिर अगले बार कोई और इस तरह का प्रसंग लेके फिर अगले बुधवार को उपस्थित होंगे। तब तक के लिए ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।